हम लोग प्रीपोजिशंस को समझेंगे। क्या है ये प्रीपोजिशंस? तो जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य का संबंध किसी और नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशंस की आवश्यकता पड़ती है। क्या मतलब? प्रीपोजिशन शब्द में ही देखते हैं। प्रीपोजिशंस कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य को किसी और नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं। क्या मतलब? देखें, प्रीपोजिशन ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्री और एक है पोजिशन। तो पोजिशन का मतलब हो गया नाउन या फिर प्रोनाउन और प्री मतलब पहले। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन किसी के भी आगे लगें और फिर उसका संबंध किसी वाक्य से जोड़ें तो वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। बहुत सारे प्रीपोजिशंस और उनका बहुत सारा उपयोग है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा वी लिव, एक सेंटेंस है, वी लिव यानी हम रहते हैं। अब हम कहाँ रहते हैं, कब से रहते हैं, ये सब बताने के लिए हमें प्रीपोजिशंस का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया का संबंध हमें इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए इन नाम की इस प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ा। अगर मैं इंडिया ना बोल के किसी गांव का नाम बोलता या किसी स्ट्रीट का नाम बोलता, तो फिर एवेन्यू का नाम बोलता, तो फिर मैं एट का यूज करता। तो कब इन का यूज होगा, कब ऑन का यूज होगा, कब एट का यूज होगा, बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशंस हैं। अमंग है, बिटवीन है, अपॉन है। तो ये सारी प्रीपोजिशंस का कैसे उपयोग करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन वाला मैटर रहता है। एक या दो नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में हो जाते हैं अगर आपको प्रीपोजिशंस ठीक से आती हैं। और इंग्लिश को ठीक से समझना है तो बिना प्रीपोजिशंस के ज्ञान के आप ठीक से उसे नहीं समझ सकते हैं। अगर आप बेहतरीन शिक्षकों से मिलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी हैं? एट, ऑन और इन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये एट, ऑन और इन को हम कैसे यूज करेंगे। एट का यूज हमें करना है तो कब करना है? प्रीसाइज टाइम। वैसे तो एट, ऑन और इन किसी स्थान के पहले भी यूज होंगे और किसी टाइम पीरियड के पहले भी यूज होंगे। तो आज हम लोग केवल टाइम पीरियड के पहले की बात करेंगे कि समय के पहले हम कौन सी प्रीपोजिशंस लगाएं। बहुत सारी हैं, इन लगाएं कि ऑन लगाएं कि एट लगाएं, तीनों ही सही होती हैं, पर कब कौन सी लगानी है ये हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएंगी। तो जब प्रिसाइज टाइम हो यानी बिल्कुल फिक्स टाइम हो, सुनिश्चित टाइम हो, तो हम फिर एट का यूज करेंगे। जैसे आई विल कम एट 2 o'clock, मैं 2 बजे आऊंगा, ये बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया। मतलब दिन के अंदर भी फिक्स टाइम आवर्स का नाम आ जाए तो फिर एट का यूज होगा। ठीक है। अब जो जनवरी है वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो फिर वहां एट नहीं आएगा, वहां इन आएगा। ठीक है। जैसे ऑन है तो ऑन कब आएगा? तो कहा जब दिनों का नाम हो या फिर डेट्स हो। भारत कब आजाद हुआ था तो कहेंगे डेट। कौन सा डेट था वो? ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त हो जाएगा। और भी वाक्य हम सोच सकते हैं ऑन की यूज कहां पर होगा? सी विल कम ऑन मंडे, ऑन का यूज हुआ। अब हम देखेंगे इन, मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। जब कोई लंबा समय बताना हो तो फिर हम इन का यूज करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक नीचे चित्र दिखा रहा हूं तो आपको बड़ा सरल हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर तीनों आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले इन, बड़ा कोई पीरियड हो तो ये बड़ा भी, एरिया भी मैंने बड़ा बताया, आप देख रहे होंगे। तो जब कोई सेंचुरीज, जैसे इन 90 सेंचुरी बोलना है तो फिर हम इनका यूज करेंगे। या हम डिकेड्स बोलना है कि इस दशक में, 90 के दशक में या 2000 के दशक में, तो फिर हमारे लिए क्या बोलना है? इन ही बोलना है। ये भी बहुत बड़े हो गए, जनरल सी बात है। ईयर्स का नाम लेंगे तब भी हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। मंथ्स, मार्च एंड जून, अवर स्कूल स्टार्ट्स इन जुलाई, तो फिर हम इनका यूज करेंगे। वीक्स, तो कौन से वीक, पहला, दूसरा, तीसरा वीक है तो हम इनका ही यूज करेंगे। सीजन्स हैं, जैसे ऋतुएं हैं, स्प्रिंग है तो भी हम इनका यूज करेंगे। पीरियड्स ऑफ टाइम, फ्यूचर, इन द फ्यूचर, ये कोई इन द पास्ट तो ये हो जाएगा फ्यूचर, इनमें भी इनका ही यूज होगा। हॉलीडेज, ये कुछ फिक्स हैं, कुछ फिक्स, जैसे ईस्टर का है, क्रिसमस का है, तो इनमें भी कई बार नॉर्मली ये दोनों ही चलते हैं, ऑन भी चलता है, कुछ बार ईस्टर में एट भी लगा देते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, पर यहां पर भी इनका यूज हो सकता है। पार्ट्स ऑफ द डे, हाँ कुछ यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इन दी मॉर्निंग, ये तो स्कूल का, ये तो किसी दिन का फिक्स टाइम है सुबह, तो यहां पर तो एट आना चाहिए, पर यहां इन आ रहा है। तो कुछ में, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग में इनका यूज होता है। आगे देखते हैं ऑन का यूज कहां होगा। तो आप देखेंगे दिन के, ईस्टर के पहले यहां भी लिया है, ये भी लिया, मैंने कहा ऑन ही हो सकता है, पर ये फिक्स यहां समझिएगा, डेज,
मंडे कोई भी दिन आएगा तो फिर आपको ऑन का यूज करना है। डेट्स जैसे 3 अप्रैल तो फिर डेट का यूज, डेट के पहले ऑन का यूज होगा। स्पेसिफिक डेज हैं, मेरा बर्थडे का दिन है वो तो दिन ही है, तारीख हो या दिन हो तो फिर कौन सा यूज होगा, प्रीपोजिशन ऑन होगा। टाइम होगा तो वीकेंड में भी कोई भी तो ऑन होगा। डे प्लस पार्ट टाइम, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, तो ये संडे के बाद जो संडे नाइट, सैटरडे नाइट, ऐसा हम जो जोड़ के बनाते हैं उनके पहले भी ऑन का ही यूज होता है। नहीं तो आप कहेंगे सर सैटरडे नाइट, नाइट एक स्पेसिफिक टाइम हो गया तो एट आना चाहिए, नहीं, स्पेसिफिक भले ही है पर वो संडे का ही है या किसी दिन के साथ है तो फिर संडे मॉर्निंग के कारण से, संडे के कारण से ऑन ही आएगा। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, दशकों, सालों और महीनों, सप्ताहों में, इसलिए इसको बड़े उसमें बनाया है। मध्य में ये दिन का नाम हो या फिर डेट हो कोई तो फिर ऑन का यूज होगा। और साथ ही बिल्कुल दिन में भी बिल्कुल फिक्स हो गया, देखो बिल्कुल कौन आ गया, बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल सुनिश्चित है। आवर्स में जैसे इतने बजे से इतने बजे तक तो हम फिर एट का यूज करेंगे। आई विल कम एट 2 o'clock तो एट का यूज होगा। पार्ट ऑफ द डे जैसे दिन के पार्ट है, नाइट है, मिड नाइट है तो फिर एट का यूज होगा, पर मॉर्निंग और इवनिंग में इनका यूज होता है। एट टाइम हुआ तो एट द मोमेंट कोई हम बताएं तो फिर एट का ही यूज होगा। तो एट द मोमेंट, कौन से मूवमेंट पे, मूवमेंट का भी नाम लें तो फिर हम एट का यूज करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सुनिश्चित होता है। इस प्रकार से इन और इनमें हमने, इन, ऑन और एट में हमने अंतर देखा। अब मैं आपको एक वो दिखाता हूं सारणी, टेबल से हम लोग समझेंगे प्रिसाइज टाइम में जैसे क्या क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे एट, प्रिसाइज टाइम की बात हो रही है तो आप देखें 3 o'clock, एट 3 o'clock आया, एट 10:30 AM आया, ये बिल्कुल दिन के फिक्स नाम है इसलिए इनमें एट आ रहा है। एट नून, दिन का ही एक हिस्सा है तो एट नून। एट डिनर टाइम, जब आप डिनर करते हैं उस टाइम तो एट आया क्योंकि ये दिन के अंदर का फिक्स टाइम है। बिल्कुल ये आप चित्र में भी मैंने दिखाया था, ये बिल्कुल दिन के अंदर का फिक्स टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम है ये देखो नॉक आपको दिख रही है। ये जब बिल्कुल स्पेसिफिक आ जाए, बिल्कुल क्लियर आ जाए तो यहां पर एट का यूज हो रहा है क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट। एट बेड टाइम या फिर एट सनराइज, ये फिक्स टाइम है। एट सनसेट, एट द मोमेंट, ये याद रखने वाली चीज है, एट द मोमेंट। इन कौन सी प्रीपोजिशन के यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ये सब समय के ही नाम है, एट द मोमेंट, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनसेट, इनके यूज करते हैं। अब जैसे ऑन का यूज कहां हो रहा है तो डेज में और डेट्स में, ये बता चुका था। जैसे ऑन संडे क्लियर है, ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ये भी बिल्कुल फिक्स नाम हो गया, डेट आ गया। ऑन 25 दिसंबर तो ये 25 दिसंबर बिल्कुल फिक्स हो गया। ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे बिल्कुल फिक्स हो गया। और जब हमें महीने, साल और कई सेंचुरीज यानी शताब्दियां, लॉन्ग पीरियड बताना हो तो फिर हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। सब जगह इनका यूज हुआ है। महीने में इन, अवर स्कूल स्टार्ट्स इन जुलाई तो इनका यूज हुआ। अवर स्कूल एंड्स इन अप्रैल होगा तो महीने के नाम के पहले। या ये जो ऋतुएं हम यूज करते हैं, समर हुआ, स्प्रिंग हुआ तो इनके पहले भी इनका यूज हुआ। द समर हुआ। 19 ये ईयर का नाम है इसलिए 19 इनका यूज हो रहा है। द नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी का है तो इनका यूज हुआ। आइस एज, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, ये सब यूज होगा। कुछ उदाहरणों से देखते हैं। आइए, पहला ही उदाहरण दिया है, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM तो आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, बट कब है, 9 AM। ये स्पेसिफिक हो गया, प्रिसाइज हो गया, बिल्कुल फिक्स। हमने इसमें भी देखा था, आप ध्यान करिए, बिल्कुल प्रिसाइज टाइम यानी बिल्कुल सुनिश्चित टाइम जब हो तो हम किसका यूज करेंगे, इनका ना करके एट का यूज करने वाले हैं। द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी दिन का भी फिर एक जो नाइट है, नाइट में भी मिडनाइट के टाइम पे शॉप बंद होती है। जेन वेंट होम, जो जेन नाम की लड़की वो गई थी घर, एट लंच टाइम तो दिन में भी स्पेसिफिक हो गया लंच टाइम। या फिर डू यू वर्क ऑन मंडे, अब यहां पर मंडे एक दिन का नाम हो गया, दिन का नाम हो और फिर या कोई डेट हो तो फिर ऑन का यूज होते, तो मंडे था इसलिए यहां पर ऑन आया। या हर बर्थडे इज ऑन 20 नवंबर तो यहां पर ऑन यूज हुआ। अब जैसे न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर का डे है, यहां न्यू ईयर की बात नहीं हो रही, नहीं तो आप कहेंगे न्यू ईयर यानी सर फिर तो इन आना चाहिए। यहां न्यू ईयर्स डे की बात हो रही है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इन्होंने यूज जो किया है, न्यू ईयर्स डे की बात हो रही है तो यहां पर ऑन आया क्योंकि यहां डे था। आगे देखेंगे, इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन दिसंबर, ये महीने का नाम है दिसंबर तो इसलिए इन का यूज हुआ। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन फ्यूचर,
तो यहां पर इन का यूज हुआ, फ्यूचर की बात हो रही है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, कब जाएंगे कोई पता नहीं है, तो इन का यूज हुआ। इन नेक्स्ट सेंचुरी, तो इन का यूज हुआ। इस प्रकार से इन, ऑन और एट में आपने देखा। अब कुछ और अपवाद हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कुछ नोटिस वाली बातें मैं आपको बता देता हूं। द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एट इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं जहां पर आपको एट का यूज करना है। तो जैसे एक्सप्रेशन में एट नाइट होता ही है, द स्टार साइंस एट नाइट, ठीक है, इसमें कुछ अलग से ध्यान देने वाली बात नहीं है। बट एट द वीकेंड, ये ध्यान देना है, एट द वीकेंड। आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड। कई बार यहां पर लोग ऑन द वीकेंड का भी यूज करते हैं, तो चलेंगे, है ना। तो एट द वीकेंड, वीकेंड का बिल्कुल स्पेसिफिक लास्ट आ गया, वीकेंड के एंड, एट द वीकेंड, वीकेंड के मतलब वीक के एंड में, तो एट द वीकेंड हो जाता है। आगे देखते हैं, एट क्रिसमस और ईस्टर, यहां पर भी कई लोग ऑन क्रिसमस और ऑन ईस्टर का यूज होता है, इसलिए यहां पर स्टार को मैंने दिखाया। आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस, ठीक है। यहां ये थोड़े से स्पेसिफिक ही हैं। नोटिस प्रीपोजिशन एट द टाइम फॉलोइंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, ये यही बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और नोट करने वाली बातें हैं। नोट द सम इन वैरायटी ऑफ इंग्लिश पीपल से ऑन द वीकेंड एंड ऑन क्रिसमस। कई बार जो मैंने बताया था, आपने देखा होगा, ये था एट द वीकेंड की जगह ऑन द वीकेंड, एट क्रिसमस की जगह ऑन क्रिसमस भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन क्रिसमस ही बोलें, क्योंकि क्रिसमस एक डे हो गया, तो आप ऑन ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोटिस द यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन एंड ऑन। इनको थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो आपको कुछ क्लियर होगा। जैसे देखा, इन द मॉर्निंग, जैसे दिन का मॉर्निंग, दिन पूरे दिन के बीच का हम टाइम लें, एट मिडनाइट, एट सनसेट, तो एट का यूज हो रहा था। पर मॉर्निंग के पहले, मॉर्निंग यानी सुबह भी तो दिन का कोई फिक्स टाइम है, पर फिर भी इन का यूज हुआ। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करना है, मॉर्निंग या इवनिंग होगा तो इन द का यूज होगा, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इनका ही यूज होगा। बाकी दिन के अंदर का कोई टाइम रहे, सनसेट या नाइट, मिडनाइट, नून, तो इन सब में एट का यूज हो रहा है। अब ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, अब आप कहेंगे सर यहां पर मॉर्निंग की बात हो रही है और वो भी ट्यूसडे की मॉर्निंग है, तो इसका मतलब यहां पर ऑन का यूज ना होकर के इन आना चाहिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं इनका, तो यहां ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मॉर्निंग की बात हो रही थी, इन ही आना चाहिए। हां, पर ये याद करना ही है आपके लिए। क्या आएगा इसमें भी? इसमें भी आएगा ऑन, क्योंकि इसको याद रखना, ट्यूसडे है, ट्यूसडे के किसी भी दिन के बाद आप कुछ भी लगाएं तो आपको ऑन ही लगाना है, ठीक है। जैसे इन द मॉर्निंग हो गया, इसको पहले इनको देखेंगे, इन द मॉर्निंग्स, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग्स, ये स्पेसिफिक है, याद रखना है। ओके, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, तो ये इंदी लगाते हैं, पर इनके पहले यदि दिन का नाम आ रहा है तो फिर आपको ऑन ही लगाना है। ऑन, सॉरी, व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, तो जब हमने ये वर्ड अगर वाक्य में यूज कर लिए हैं, जैसे आई विल नॉट संडे या नेक्स्ट मंडे, ऑन मंडे, आई विल नॉट कम ऑन नेक्स्ट मंडे, तो यह ऑन नहीं लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट शब्द यूज हो गया। तो लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, ये अगर ये शब्द यूज हो जाते हैं तो फिर आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं दे रहा हूं, ये आपको करनी है। देखते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद द क्विक क्विज। लेट्स मीट मिड डे और मंडे। यहां पर मिड डे और मंडे आप बताइए क्या आएगा, कोशिश करिए। लेट्स मीट, अब ये मिड डे है, दिन के भी बीच का स्पेसिफिक टाइम हो गया, इसलिए यहां पर एट आएगा, और मंडे एक दिन का नाम है तो यहां पर ऑन आएगा, तो एट और ऑन का ये जोड़ा है, तो यहां पर ये आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द रिसेप्शनिस्ट इज नॉट हियर एट प्रेजेंट, यहां तो एट हो गया, फिर बट सी विल बी बैक, एट के बाद यहां पर क्या आएगा, सी विल बी बैक इन हाफ एन आवर, ठीक है, ये हो गया। चूंकि फिक्स नहीं है ना, हाफ एन आवर, कौन सा हाफ एन आवर, फिक्स नहीं है, फिक्स में स्पेसिफिक में आएगा एट। ऐसे ही करके दूसरा, तीसरा, चौथा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पुश कर लीजिए और अपने आंसर्स टाइप कीजिएगा। गलत होंगे मैं आपके लिए सही आंसर जरूर भेजूंगा कुछ ही दिनों में। तो वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।